हेलो बेटा जी, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे बेटा जी हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेटा जी क्या होता है, हमें कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होता है, उसके अल्फा कार्बन के पास बेटा जी हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। ये बेटा जी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर क्या होता है बेटा जी हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। बट बेटा जी हाइड्रोजन क्या कैसा होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए बेटा जी, लेस स्टेरिक हिंडर्ड हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा जी। हिंडर्ड मीन्स बेटा जी वहाँ पर रिपल्सन नहीं होना चाहिए बेटा जी, रिपल्सन लेस होना चाहिए, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बेटा जी कम होना चाहिए। तो फर्स्ट के केस में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो बेटा जी एल्डोल रिएक्शन देता है बेटा जी। सेकंड के केस में बेटा जी यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है बेटा जी, ये भी एल्डोल कंडीशन से रिएक्शन देता है। बट बेटा जी थर्ड के केस में भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट बेटा जी यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमारा कैसा है, स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन बेटा जी, स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है। सो बेटा जी ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देता बेटा जी, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। सो बेटा जी ये क्या देता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है बेटा जी हमारा, कैनिजारो रिएक्शन ये हमारा देता है, एल्डोल नहीं देता। फोर्थ केस में बात करें बेटा जी, फोर्थ केस में क्या बेटा जी अल्फा कार्बन के पास हमारे पास हाइड्रोजन तीन तीन हाइड्रोजन अवेलेबल है, तीन तीन हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये CH3 बेटा जी, तीन हाइड्रोजन अवेलेबल है, और ये भी हमारा क्या देगा बेटा जी, ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। हैंस हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा जी, 1, 2 एंड 4। थैंक यू बेटा जी।